नन्ही सारा की मेहरबानी एक वक्त की बात है। सरसब्ज पहाड़ियों और साफ दरिया के दरमियान बसे एक छोटे से गांव में सारा नामी एक बच्ची रहती थी। सारा एक मेहरबान और तजस्सुस भरी मुसलमान लड़की थी जो हमेशा दूसरों की मदद करने के तरीके तलाश करती थी। वो अपने वालिदैन के साथ रहती थी जो उसे मेहरबानी, हमदर्दी और अल्लाह पर ईमान की कदरें सिखाते थे। एक गर्म शाम को अपनी माँ के साथ कुरान की तालीमात मुकम्मल करने के बाद सारा बाग में खेलने चली गई। जैसे ही वो उधर-उधर दौड़ रही थी, उसे एक हल्की सी मियाऊं की आवाज सुनाई दी। इस आवाज की पैरवी करते हुए उसे एक छोटा खौफजदा बिल्ली का बच्चा झाड़ियों में फंसे हुए मोला। बिल्ली का बच्चा खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शाखों में उलझ गया था। सारा आहिस्ता से बल्ली के बच्चे की तरफ बढ़ी। उसका दिल हमदर्दी से भर गया। "फ़िक्र न करो नन्हे," उसने आहिस्ता से सरगोशी की। एहतियात से उसने बिल्ली के बच्चे को निकाला और उठा लिया। बल्ली का बच्चा, जो अब भी कांप रहा था, सारा की बाहों में सकड़ गया। सारा मुस्कुराई और उसे घर ले जाने का फैसला किया। घर पहुंचकर सारा की माँ खाना तैयार कर रही थी। जब उसने सारा को बल्ली के बच्चे के साथ देखा, तो वो मुस्कुराई और कहा, "सारा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। याद रखो, नबी मोहम्मद ने हमें तमाम मखलूकात के साथ मेहरबान होने की तालीम दी है।" सारा ने सर हिलाया और पूछा कि क्या वो बली के बच्चे को रख सकते हैं। उसकी माँ ने इत्तेफाक किया, लेकिन सिर्फ उस सूरत में कि सारा उसका ख्याल रखने का वादा करे। सारा ने परजोश होकर वादा किया और बली के बच्चे का नाम नूर रखा, क्योंकि उसने उसकी जिंदगी में रोशनी ले आई थी। दिन गुजरते गए। सारा और नूर एक दूसरे से जुदा न होने वाले दोस्त बन गए। हर सुबह सारा स्कूल जाने से पहले नूर को खाना खिलाती। उसने नूर के लिए अपने बस्तर के करीब एक आरामदा बस्तर बनाया और हर दोपहर उसके साथ खेलती। नौर सारा की देखभाल के तहत मजबूत और खुशहाल हो गई। एक दिन बाग में खेलते हुए सारा ने अपनी बुजुर्ग हमसाई मोहतरमा फातिमा को देखा, जो कि अपनी खरीदारी के साथ मुश्किल में थीं। सारा फौरन उनकी मदद को दौड़ी। "अस्सलाम अलैकुम मोहतरमा फातिमा, मैं आपकी मदद करती हूँ," उसने कहा। मोहतरमा फातिमा ने गर्मजोशी से मुस्कुराकर जवाब दिया, "वालेकुम अस्सलाम प्यारी, बहुत शुक्रिया।" सारा ने भारी थैले मोहतरमा फातिमा के घर तक पहुंचाए और इन्हें सामान रखवाने में मदद दी। मोहतरमा फातिमा बहुत शुक्रगुजार हुए और सारा को चाय और बिस्किट की दावत दी। जब वो बातें कर रहे थे, मोहतरमा फातिमा ने अपने जवानी की कहानियां और गांव की तारीख सुनाई। सारा ने बड़ी दिलचस्पी से सुना, उन कहानियों से कीमती सबक सीखते हुए। जब सूरज गुरूब होने लगा, सारा ने मोहतरमा फातिमा से अलविदा कहा और घर वापस आ गई। उसने अपने वालिदैन को मुंतजर पाया। उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें थीं। "हमने आज तुम्हारी मेहरबानी के बारे में सुना," इसके वालिद ने कहा। "हमें तुम पर बहुत फख्र है सारा। याद रखो, अल्लाह इन लोगों से मोहब्बत करता है जो मेहरबान और मददगार होते हैं।" सारा ने अपने दिल में एक गर्म जोश एहसास महसूस किया। उसने ये समझ लिया कि छोटे छोटे मेहरबानी के काम लोगों की जिंदगियों में बड़ा फर्क डाल सकते हैं। उस दिन से उसने हमेशा दूसरों की मदद करने की आदत बना ली। महीने गुजर गए और गांव में कमीवंटी और मेहरबानी की रूह परवान चढ़ गई। सारा के एम्माल ने दूसरे बच्चों को उसकी मिसाल पर अमल करने की तरगीब दी। उन्होंने अपने हमसाइयों की मदद की, जानवरों का ख्याल रखा और अपने बुजुर्गों का एहतराम किया। गांव मोहब्बत और हमदर्दी की जगह बन गया, जहां सब हंसी खुशी रहते थे। हर रात जब सारा नूर के साथ लपट कर सो जाती, तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी जिंदगी में बरकतें हैं। तक उसे मालूम था कि मेहरबानी फैलाने और नबी मोहम्मद की तालीमात पर अमल करके वो न सिर्फ दुनिया को बेहतर जगह बना रही है, बल्कि अल्लाह के करीब भी हो रही है। और इस तरह सारा की मेहरबानी और ईमान की कहानी इन लोगों को मुतासिर करती रही, उन्हें हकीकी हमदर्दी और दूसरों की मदद की अहमियत सिखाती रही, और वो सब खुशी खुशी रहने लगे, जहां भी गए मोहब्बत और मेहरबानी फैलाते रहे।